हेलो दोस्तों, मिलेट ब्राउनी की रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस आटे से ग्लूटेन फ्री हेल्दी मिलेट ब्राउनी बनाकर तैयार करेंगे। इस आटे से आप बहुत सारे अलग अलग टाइप की ब्राउनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज की मिलेट ब्राउनी को हम केक की फॉर्म में, यानी कि जैसा केक का टेक्सचर होता है वैसी हमारी ब्राउनी बनकर तैयार होगी। तो चलिए केक की मिलेट ब्राउनी घर पर कैसे बनाई जाती है रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मिलेट ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ रागी का आटा। 1/4 कप रागी का आटा लेना है, स्पून में आटा लेना है और कप को भरना है। रागी के आटे को स्किप करके आप यहाँ पर चुराई का, ज्वार का, किनोआ का कोई सा भी मिलेट आटा ले सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ 1 और आधा बड़ा चम्मच ओट्स का आटा। नॉर्मल ओट्स को लेकर मिक्सी में घुमाकर उसका पाउडर बनाना है। इसके बाद मैं ले रही हूँ 1 और आधा बड़ा चम्मच बेसन और ओट्स का आटा, ये दोनों ब्राउनी में बाइंडिंग लाने का काम करेंगे। अब मैं इन सबको मीडियम आंच पर 1 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करूंगी। ब्राउनी बनाने के लिए सभी आटे को रोस्ट करना जरूरी है। जितने भी मिलेट आटे होते हैं वे सब हल्के से दानेदार होते हैं। इन सबको रोस्ट करके मैं इन्हें मिक्सी में घुमाऊंगी जिससे कि इनका बारीक पाउडर बनकर तैयार हो जाए। आपको अपने आटे को बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का सा ही गर्म करना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट रोस्ट करने के बाद मैं चेक करती हूँ कि आटा गर्म हुआ है या नहीं। आटा गर्म हो गया है। अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद। आटे को ठंडा करने के लिए इसे करना है प्लेट में, जिससे आटा जल्दी ठंडा हो जाए। आटे के ठंडा हो जाने के बाद मैं इसे मिक्सी में घुमाऊंगी जिससे इसका बारीक पाउडर बनकर तैयार हो जाए। थोड़ी देर में ही आटा ठंडा हो गया है। अब मैं इसको मिक्सी में घुमाऊंगी और इसका बारीक पाउडर बनाकर तैयार करूंगी। रागी के आटे को स्किप करके आप यहाँ पर कोई सा भी मिलेट आटा ले सकते हैं। मिलेट आटे बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं। आटे को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर आप कोई से भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर भी आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है 1/8 छोटी चम्मच का आधा भाग नमक यहाँ पर आपको 1 चुटकी लेना है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर से हमारी ब्राउनी में अच्छी फ्लेवर बनकर आएगी। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उन सबको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब मैं इन सबको आधा से 1 मिनट तक मिक्सी में अच्छी तरीके से घुमाऊंगी जिससे इनकी मिक्सिंग भी हो जाएगी और बारीक पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमने इन सबको मिक्सी में घुमा दिया है। मिक्सी में घुमाने के बाद मैं इनको डाल रही हूँ छलनी में डाल करके मैं इनको छानूंगी। इसमें जो गांठें होंगी वे सब गांठें खत्म हो जाएंगी। हमने अपने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छन्नी में छान दिया। ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए। मैं इनको रख रही हूँ एक साइड में। अब मैं अपने वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करूंगी। वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप दूध को डालना है मिक्सी के जार में। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 40 से 50 ग्राम दूध लेना है। अब आपको इसमें डालना है आधा कप गुड़ का पाउडर। आप यहाँ पर गुड़ का पाउडर, चीनी का पाउडर या फिर शुगर फ्री कुछ भी ले सकते हैं। चम्मच में गुड़ का पाउडर लेना और कप को भरना है। आप यहाँ पर गुड़ के पाउडर की जगह गुड़ लेकर उसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 60 से 70 ग्राम गुड़ लेकर उसका पाउडर बनाना है। गुड़ और दूध आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसलिए मैं गुड़ के पाउडर को भी मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। गुड़ के पाउडर को मिक्सी के जार में डालकर अब मैं इसको मिक्सी में घुमाऊंगी आधा से 1 मिनट के लिए। गुड़ और दूध आपस में मिक्स हो गए। इसको मैं करूंगी दूसरे बाउल में। ब्राउनी हमारे सॉफ्ट बनकर तैयार हो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच ऑयल। यहाँ पर आपको फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल लेना है। इसके बाद आपको लेना है मेल्ट करके अमूल बटर। यहाँ पर आपको 2 से 3 बड़े चम्मच अमूल बटर लेना है। अमूल बटर डालने से ब्राउनी की सेटिंग अच्छे से होती है। 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस आप कोई सी ब्रांड का ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच चॉकलेट। मिल्क या डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके लेना है। ब्राउनी को हेल्दी बनाने के लिए आपको लेनी है प्योर या कवचा चॉकलेट, या फिर आप यहाँ पर अमूल चॉकलेट भी ले सकते हैं। प्योर चॉकलेट को स्किप करके आप यहाँ पर कंपाउंड चॉकलेट भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 45 से 50 ग्राम चॉकलेट लेनी है। सभी वेट इंग्रेडिएंट को बाउल में करने के बाद इन सबको करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाने के बाद दोनों इंग्रेडिएंट्स को करना है आपस में मिक्स। इन सबको आपस में मिक्स करने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 अखरोट की गिरी को चॉप्ड करके। अखरोट की गिरी को डालने के बाद इन सबको करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। आप यहाँ पर अखरोट को स्किप करके काजू, बादाम, पिस्ता कोई सा भी नट्स चॉप्ड करके ले सकते हैं।
इन सबको आपस में मिक्स करते हुए ब्राउनी का बैटर न तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। यहाँ पर हमने 1/4 कप दूध लिया है। दूध आपका यहाँ पर ज्यादा लग सकता है। यह आपके मिलेट आटे पर और मौसम पर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। ये देखिए, इन सबको आपस में मिक्स करने के बाद ब्राउनी का बैटर रेडी हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बैटर के रेडी हो जाने के बाद मोल्ड को रेडी करना है। ब्राउनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 5 बाई 5 इंच का स्क्वायर शेप का टिन मोल्ड। आपको अपने मोल्ड को बेकिंग पेपर से या बटर पेपर से रेडी करना है। मैंने यहाँ पर बेकिंग पेपर के चारों कोनों को कट कर दिया है। ब्राउनी बनाने के लिए आपको अपने टिन मोल्ड को चारों तरफ से बेकिंग पेपर से कवर करना है। बेकिंग पेपर को स्किप करके आप फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने मोल्ड को बेकिंग पेपर से कवर कर दिया है। ये देखिए, आप इस टाइप का मोल्ड भी ले सकते हैं। ब्राउनी बनाने के लिए पेपर मोल्ड भी आते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। मोल्ड के रेडी हो जाने के बाद आपको अपने ब्राउनी बैटर को डालना है मोल्ड में। ब्राउनी बैटर को मोल्ड में डालने से पहले मैंने अपने OTG को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए। बैटर को चारों तरफ को एक साथ करते हुए फैलाना है। अब मैं इसकी गार्निशिंग करूंगी। गार्निशिंग करने के लिए इसके ऊपर डाल रही हूँ अखरोट के छोटे छोटे टुकड़े। अखरोट की गिरी से या फिर आप और कोई से दूसरे नट से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने अखरोट से इसकी गार्निशिंग कर दी है। गार्निशिंग करते समय यहाँ पर आपको छोटे छोटे टुकड़े लेने, बड़े बड़े टुकड़े नहीं लेने। बड़े बड़े टुकड़ों से गार्निशिंग करने से आपकी ब्राउनी ऊपर को फूल कर नहीं आएगी, नीचे को बैठ जाएगी। जब हमारी ब्राउनी बेक हो जाने के बाद पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी, तब हम अखरोट की बड़े बड़े पीसों से इसकी गार्निशिंग करेंगे। OTG हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब मैं ब्राउनी को बेक करने के लिए रखूंगी 170 डिग्री पर सेंटर रैक पर रखकर दोनों ग्रिल ऑन करते हुए 30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक करना है। ब्राउनी के बेक हो जाने के बाद ही आपको अपनी ब्राउनी को OTG में से बाहर निकालना है। ये देखिए, OTG में रखने के बाद बेक होने से पहले आप हमारी ब्राउनी का साइज देख सकते हैं। अब देखिए, हमारी ब्राउनी बेक हो चुकी है। हमारी ब्राउनी 3 मोल्ड में ऊपर तक आ गई है। हमारी ब्राउनी बेक हो चुकी है। ब्राउनी के बेक हो जाने के बाद मैंने इसको OTG से बाहर निकाल दिया है। अब मैं इसको पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रखूंगी। ब्राउनी के पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद ही आपको इसे टिन मोल्ड से बाहर निकालना है, नहीं तो आपकी ब्राउनी टूट सकती है। थोड़ी देर में ही ब्राउनी पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ मोल्ड से बाहर। ब्राउनी को कट करने से पहले मैं आपको इसकी मोटाई दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी ब्राउनी कितनी ज्यादा मोटी फुलावट के साथ बनकर तैयार हुई है। अब मैं अपनी ब्राउनी की करूंगी कटिंग आप छोटे बड़े साइज में कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्राउनी के बड़े बड़े पीस रख रही हूँ, इसलिए मैं इसको 4 हिस्सों में कट कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे ब्राउनी के 4 पीस बनकर तैयार होंगे। हमने ब्राउनी की कटिंग कर दी है। अब मैं इसके ऊपर मेल्ट मिल्क चॉकलेट से अखरोट की गिरी के बड़े बड़े टुकड़े ब्राउनी के ऊपर लगा रही हूँ। ये सब ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अखरोट की गिरी के बड़े बड़े टुकड़े लगाने से आपके ब्राउनी देखने में और भी ज्यादा लुक वाइज डिलीशियस दिखाई देगी। ये देखिए, अखरोट की गिरी के बड़े बड़े टुकड़े लगाने के बाद आप ब्राउनी की गार्निशिंग देख सकते हैं कितनी ज्यादा डिलीशियस दिखाई दे रही है। थोड़ी देर के लिए इसे रखकर छोड़ देना है, जिससे कि चॉकलेट पूरी तरीके से सेट हो जाए। चॉकलेट के सेट हो जाने के बाद एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच डार्क कंपाउंड चॉकलेट मेल्ट करके। मैं इसमें मिला दी हूँ 1 बड़ा चम्मच क्रीम। यहाँ पर आपकी क्रीम रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। क्रीम आप यहाँ पर घर की या फिर अमूल कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। इन दोनों को करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने के बाद गनाश रेडी हो गई है। हमने जो ब्राउनी के ऊपर चॉकलेट लगाई थी वह भी पूरी तरीके से सेट हो गई है। अब मैं इस गनाश को अखरोट की गिरी के ऊपर हल्का हल्का सा लगाऊंगी। इस टाइप की गार्निशिंग करने से आपकी ब्राउनी देखने में बहुत ही ज्यादा लुक वाइज डिलीशियस दिखाई देगी। आपको अपनी ब्राउनी को गनाश से गार्निशिंग करना ऑप्शन है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। गनाश इस तरीके से लगानी है कि अखरोट की गिरी भी चमकती रहे और गनाश भी हल्की हल्की दिखाई देती रहे। ये देखिए, हमने थोड़ी थोड़ी गनाश को सब जगह लगा दिया है। अब मैं इस गनाश को सेट होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रखूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट में जब गनाश पूरी तरीके से सेट हो जाएगी तब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। ये देखिए, हमने ब्राउनी की प्लेटिंग कर दी है। आप इसको पास से देख सकते हैं। आप अपनी ब्राउनी को फ्रिज से बाहर 3 से 4 दिन और फ्रिज में 7 से 8 दिन आसानी से रख सकते हैं। ब्राउनी कट हो जाने के बाद कैसी दिखाई देती है, इसका एक पीस मैं आपको पास से दिखाती हूँ। हमारी इस रेसिपी से आप भी अपने घर पर बना सकते हैं टेस्टी ग्लूटेन फ्री हेल्दी मिलेट ब्राउनी। दोस्तों, अगर आपको केक की मिलेट ब्राउनी की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आपको हमारी केकी फॉर्म में मिलेट ब्राउनी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमारी केकी मिलेट वॉलनट ब्राउनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इस ब्राउनी को टेस्ट करके बताती हूँ ये खाने में कैसी है। मैदा से ब्राउनी के आगे आपको मिलेट ब्राउनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा सुपर है। इसमें जो अखरोट का क्रंच आ रहा है वह बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। मैदा और मिलेट दोनों ब्राउनी को बनाने के बाद आपको ये ब्राउनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मैदा के अकॉर्डिंग मिलेट ब्राउनी हेल्दी भी होती है और ग्लूटेन फ्री भी है। मिलेट ब्राउनी को हमने केक फॉर्म में बनाकर तैयार किया है। अगली मिलेट ब्राउनी को हम फजी टेक्सचर में बनाकर तैयार करेंगे। उसकी रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।